अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक-ठाक और खुशबाश होंगे। तो भी वेलकम है आपका एक बहुत ही अच्छे से न्यू व्लॉग में। तो अभी आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ अपने टेंच बाज़ार में, ठीक है? जहाँ से मैं आपको दिखाऊँगी कि अब हम कम पैसों में लोकल शॉपिंग भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें चाइना मार्केट या फिर रॉबी सेंटर जाके या फिर ब्रांड्स पे जाके महँगे-महँगे कपड़े लेने चाहिए। तो हर बंदा एक जैसा अफोर्ड नहीं कर सकता है। हर बंदा एक जैसी नेचर का नहीं होता है कि वो मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको कम प्राइस में अच्छी चीज़ चाहिए होती है। वो लोग ज़्यादा पैसा खर्च करना सही नहीं समझते, और मैं भी यही समझती हूँ कि ये रेशमी जो कपड़े होते हैं शादी वाले, इन पे लाखों रुपए खर्च करना या हज़ारों रुपए खर्च करना मतलब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि एक से दो बार हम लोग पहनते हैं, उसके बाद ये सब रखे रहते हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अभी मैं अभी आ गई हूँ टेंच बाज़ार में कसाई चौक पे एक अंदर मार्केट है, ठीक है, जहाँ पे मैं आई हूँ। मैं यहाँ पे आगे जाके आपको कार्ड भी दिखा दूँगी ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो यहाँ पे आने में। तो अभी मैं आई थी एक शॉप पे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कपड़े। मेरी जो कज़न हैं उन्होंने लेने थे शादी के लिए कपड़े, तो हम आए थे उसके साथ, और मैंने कहा कि मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूँगी कि यहाँ से भी कितने अच्छे और रीज़नेबल कपड़े आप लोगों को मिल सकते हैं, जो आप शादी ब्याह पे पहन सकते हैं बआसानी। तो अभी सबसे पहले हमने निकलवाया था ये पिंक कलर का एक सूट, इसके ऊपर मोतियों का काम था और इसके दुपट्टा इस तरह था, बनारसी टच दिया हुआ था इन्होंने। और इसी में हमने फिर फ़िरोज़ी कलर निकलवाया था, ब्लू कलर, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये जो फ़िरोज़ी कलर होता है ना, ये बहुत अच्छा लगता है। हमारी फैमिली में तो मतलब आप लोग जितनी बार भी पहन लो ना, फिर भी जो आँखों को अट्रैक्ट करता है ये जो फ़िरोज़ी कलर होता है, जो ब्लू सा शेड होता है ना, ब्लू ग्रीन शेड में होता है, तो ये बहुत अच्छा लगता है हमारी फैमिली को। तो ये इसका दुपट्टा जो था वो पिंक और फिरोज़ी कलर में था, और गोल्डन लाइन्स थी बीच में, और जो शर्ट थी उसके ऊपर मोती का काम हुआ हुआ था और कढ़ाई भी थी। उसके बाद हमने निकलवाया इनसे पीच कलर, इसके ऊपर सितारे का काम था और मोती भी थी, मोती का भी काम था और कढ़ाई भी हुई हुई थी। इसका भी दुपट्टा बेहद खूबसूरत था। तो जी इसका दुपट्टा भी बेहद खूबसूरत था। अभी मैं आपको नज़दीक अपने हाथ पे लेकर भी दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को क्लियरली पता चले कि मैं देखिए इस पे सितारे का काम था और कढ़ाई भी हुई हुई थी। तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। इसका पीच कलर था, लाइट पीच कलर था। तो ये भी हमने निकलवाया था, और लेकिन उसको सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, आगे जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि उसको कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था और फिर हमने लिया क्या था। इनके पास लहंगे भी थे, इनके पास ब्राइडल कलेक्शन भी सारी मौजूद थी, वलीमा, बारात, मेहंदी, इनके पास सब चीज़ें अवेलेबल थी। फिर इनके पास वो दुपट्टे भी आए हुए थे जिनके साथ आप प्लेन सूट्स डिज़ाइन कर सकते हैं। मेरे पास भी दुपट्टा है कैसा पड़ा है, उसके साथ मैंने प्लेन सूट डिज़ाइन करना है, तो इंशाल्लाह जल्द ही आपको मेरी शादी के कपड़े भी जो हैं वो लाजमी मैं आपको दिखाऊंगी, साथ साथ शेयर करूंगी, और ताकि आप लोगों को आइडिया मिल सके कि हम किस तरह से कैसी चीज़ को किस तरह बना सकते हैं। तो मैं अभी आपको नज़दीक से दिखा रही थी कि इस पे गोटे का काम हुआ हुआ था, और इसकी फिनिशिंग देखें कि इसके नीचे पलटा कितना अच्छा लगा हुआ था, तो कितनी फिनिशिंग से काम हुआ हुआ था। उसके बाद इन्होंने ये वो एक और पीच कलर दिखाया था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लाइट था। तो जो मेरी कज़न थी ना, वो चाह रही थी कि थोड़ा सा डार्क कलर हो ना, बहुत लाइट था ये। फिर उन्होंने हमें फिर एक और फ़िरोज़ी में दिखाया था। तो जो उसकी अम्मी साथ आई हुई थी उनको तो बस भाई फ़िरोज़ी ही पसंद आता है। वो कहती हैं भाई यही कलर हो, इसको ग्रीन कलर भी आप कह सकते हैं, सी ग्रीन कलर भी लाइट में। तो ये वो कलर था, इसके ऊपर भी काम हुआ हुआ था सितारे का, मोती का, और कढ़ाई भी हुई हुई थी। ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये कलर वैसे ही अट्रैक्ट करता है सबको। तो इसमें अब आइए, अब ये जो दिखाने लगे थे ना, अब इन वहाँ पे कलर्स लगे हुए थे, तो अभी हमने इनसे एक और कलर निकलवाया था, तो मैं वो आपको दिखाती हूँ। वो बहुत ही प्यारा था। तो जी ये था, ये इसका डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये बिल्कुल फ़ैशन में था इस वक्त, और ये मतलब बिल्कुल डिफरेंट सा लगा मुझे। मतलब वो जैसे होते हैं ना कि गांव वाला नहीं था, बिल्कुल न्यू और अच्छा डिज़ाइन था इसका। इसके ऊपर सितारे का वर्क था, लेकिन जो इसके ऊपर सितारा था वो सारा सिल्वर में था, जिसकी वजह से ये कलर बहुत उठ के आ रहा था, तरबूजी कलर उसको कह सकते हैं आप। और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसका दुपट्टा भी पूरा भरा हुआ था, और बैक साइड पे भी इसके काम था, और आप बाजू पे भी इसके काम हुआ हुआ था। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। अभी मैं आपको इसका क्लोज़अप भी दिखाती हूँ।
ये देखिए करीब से भी इसका काम बहुत फिनिशिंग से हुआ हुआ था, बहुत ही अच्छा लग रहा था हमें, ये भी अच्छा लग रहा था। इसमें भी 4-5 कलर्स थे। एक तो इसमें था स्काई ब्लू फिरोजी सा कलर, वो भी अभी हम निकलवाएंगे। और इसके अलावा इसमें एक पीच कलर था और एक पिस्ता कलर था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिम और बहुत ज़्यादा डल कलर्स थे। लाइट कलर्स का फैशन है, लेकिन फिर भी बहुत लाइट कलर्स भी अच्छे नहीं लगते हैं। कभी कभी आपका दिल करता है कि डार्क कलर्स हों। देखिए इनके पास मैक्सीज भी थी, लहंगे भी थे, तो मैंने ये सब आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया ताकि जो लोग टेंच में इस्लामाबाद या फिर रावलपिंडी में रहते हैं तो वो भी यहाँ पे आके शॉपिंग कर सकते हैं। इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। आगे जाके मैं आप लोगों को इनका कार्ड भी शेयर कर दूँगी ताकि आप लोगों को आसानी से लोकेशन मिल जाए। तो भी आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को कैसा कंटेंट चाहिए, आप लोग क्या देखना चाहिए, क्या देखना चाहते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम 1K अचीव कर सकें। और फिर इंशाल्लाह हम छोटी सी पार्टी भी करेंगे। और बस आप लोगों के साथ फिर मैं मज़े मज़े के व्लॉग शेयर करती रहूँगी। और एक अब इसी में ये दूसरा कलर था फिरोज़ी, लेकिन ये इतना ज़्यादा उठ नहीं रहा था जितना ये तरबूजी कलर्स को कह सकते हैं, पिंक कलर कह सकते हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी वैरायटी थी इसके अलावा भी इनके पास। तो जो अब आप लोग आएंगे तो फिर आप लोगों को ये ज़ाहिरी बात है पूरा हर चीज़ दिखाएंगे जैसा कि आप लोगों को चाहते हैं, और आप लोगों को पसंद भी यहाँ से लाजमी आएगा। फिर मैं यहाँ पे रैंडम इसी शॉप में ना, जो इन्होंने किसी और कस्टमर को दिखाए हुए थे, ये ग्रे कलर का एक सूट था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने कहा ये भी मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लूँ। इसका भी दुपट्टा काफ़ी प्यारा था, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखें कितनी फिनिशिंग से इनके ऊपर काम हुआ हुआ था। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि देखिए रीज़नेबल प्राइस में भी हमें काफ़ी अच्छे कपड़े मिल सकते हैं। फिर ये गोल्डन कलर का था, ये कैमरे में इतना अच्छा नहीं आ रहा, लेकिन ये रियल में बहुत प्यारा लग रहा था। ये शर्ट पीस था, देखिए इसका काम भी कितना ही प्यारा है। और ये देखें ये शर्ट पीस है, इसका काम भी बहुत प्यारा था। इसमें ब्लैक ग्रे कलर का सितारा लगा हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था ये। इसके अलावा इनके पास लहंगे वगैरह भी थे, वो भी मैं भी आपको दिखा रही हूँ। बहुत प्यारे लहंगे थे इनके पास। अगर आप लोगों को रीज़नेबल प्राइस में लहंगे वगैरह चाहिए, मेहंदी के ड्रेसेस चाहिए, तो वो भी आप लोगों को यहाँ से बासानी मिल जाएंगे। और इनके पास शॉल्स भी अवेलेबल थी। और इनके पास इसके अलावा जो आप बिल्कुल कढ़ाई वाले कपड़े होते हैं ना, जहेज़ वगैरह में रखने के लिए, जिनके ऊपर मोती सारा नहीं होता, वो भी इनके पास अवेलेबल थे। और फिर ये इनका कार्ड है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, इस पर सारी लोकेशन मेंशन है, तो आप लोग यहाँ आके अच्छी से अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। ये जो मार्केट है इनमें चार से 5 शॉप्स थी और वो इन्हीं की थी, तो इसीलिए मैंने आपको एक ही कार्ड शेयर किया। जब आप लोग यहाँ आएंगे तो इनकी एक और शॉप थी, वहाँ पे भी अभी हम जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे जो शॉप थी इस पे मरीना वगैरह के कपड़े नहीं थे। जो इनकी अब ये वाली शॉप है ना, यहाँ पे इनके पास मरीना, वेलवेट और भी लॉन वगैरह आगे आ जाएगी, तो हर तरह का काम वाले कपड़े थे और प्रिंटेड में भी थे इनके पास, बहुत प्यारे प्यारे थे। ये मैं भी आपको दिखा रही थी। ये स्किन भी कलर नहीं था, ये ऐसे ऑफ वाइट सा कलर है, तो इसकी ग्रीन सितारा इसके ऊपर लगा हुआ था और ये साथ में वेलवेट भी इन्होंने पैच दिया हुआ था। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, कितना यूनिक लग रहा है। पर्सनली मुझे लाइट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी कभी इंसान का दिल करता है कि वो डार्क भी पहने। तो सारी कलेक्शन इंसान के पास होनी चाहिए, एकदम से तो कलेक्शन इकट्ठी नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा करके ही आप लोग कलेक्शन इकट्ठी कर सकते हैं। लेकिन जो भी चीज़ ले बंदा, ख़ास तौर पे जो हमें कैजुअल कपड़े होते हैं ना, मेरा दिल करता है कि उन पे इन्वेस्ट बंदा करे, बजाय कि ये इन पे शादी के कपड़ों पे इन्वेस्ट करने के, क्योंकि ये तो 1 से 2 बार पहने जाते हैं, उसके बाद ये बक्सों की जीनत बन जाते हैं, उन्हीं में पड़े रह जाते हैं। एक ये था, ये भी बहुत खूबसूरत था, इस पर कलरफुल कढ़ाई थी और ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो फिर ये भी मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया ताकि आप लोगों को मैं वैरायटी दिखा सकूं। फिर हम इन्हीं की दूसरी शॉप पे आ गए थे, बिल्कुल इसके सामने दूसरी शॉप है जहाँ पे मरीना की, आप लोगों को मरीना में बेजी कपड़ा होता है, जो सर्दियों की वैरायटी थी ना, वो सारी इनके पास अवेलेबल थी और बहुत ही प्यारी 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 वैरायटी थी। इनके पास ब्रांड्स के भी कपड़े थे और बहुत प्यारे थे। फिर अब हमें लेना था अपनी पप्पो के लिए एक सूट, तो हम वो उसके लिए आए हुए थे, तो अब हमें वो दिखा रहे थे, लेकिन पप्पो को चाहिए था स्काई ब्लू कलर। तो ये स्काई ब्लू तो था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लाइट था, तो हमें थोड़ा सा डार्क चाहिए था, क्योंकि वो कह रही थी कि वो बारात के लिए रेशमी नहीं लेना चाहती हैं, वो ऐसे लेना चाहती हैं ताकि वो आगे घर में भी यूज़ कर सके। तो मुझे भी इनका ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि बाद में ये कपड़े रेशमी जो है वो पहने नहीं जाते हैं। तो फिर ये हमें दिखा रहे थे कि ग्रीन सा कलर था, पिस्ता सा कलर, लेकिन उनकी यही डिमांड थी कि उन्होंने ब्लू ही लेना है।
खैर भाई तो हमें दिखा रहे थे, काफ़ी अच्छी वैरायटी थी इनके पास भी। ये देखिए कितना ही प्यारा और डिसेंट है। कपड़ा भी इनके पास काफ़ी अच्छा था, फैब्रिक की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। जब आप लोग आएंगे यहाँ पे विज़िट करेंगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और अब तो ये फैशन आ गया कि दुपट्टा देखें, जो शाल है वो ना जिसके पल्लू हैं उन पे कढ़ाई है, दरमियान में से सादी है। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, ये डिफरेंट डिज़ाइन था कि जो पल्लू हैं वो उन पे कढ़ाई हुई हुई है और दरमियान में से उन्होंने बिल्कुल प्लेन कर दिया। तो ये भी लिया हुआ काफ़ी ही अच्छा लगेगा। ये मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को कढ़ाई का आइडिया हो जाए कि किस तरह की हुई हुई है। एक ही वेलवेट का लगा हुआ था, इसको मैंने खुलवाया नहीं क्योंकि सेम मैं पीछे आपको दिखा चुकी हूँ, मैरून कलर में बाय डमी पे लटका हुआ था। तो इनके पास वेलवेट की कलेक्शन भी है काम वाली। तो अगर आप लोगों को जहेज़ वरी वगैरह में कपड़े रखने हैं तो वह ये यहाँ से आप लोगों को हर चीज़ मिल जाएगी। और यहाँ पे बारगेनिंग भी होती है। सबसे अच्छी बात यह कि इनकी प्राइजेस फिक्स नहीं है, तो आप लोग अच्छे से अच्छे कपड़े जो हैं वो कम कीमत में लेके जा सकते हैं। एक इन्होंने हमें ये भी दिखाया था, ये भी बहुत प्यारा था, लेकिन वही बात है कि मेरी पप्पो को तो ब्लू ही लेना था। तो फिर बस कपड़े तो काफ़ी अच्छे थे, फिर हमें ब्लू यहाँ से नहीं मिला तो फिर हम किसी और शॉप पे चले गए हैं। एक इन्हीं के आगे इसी दुकान के साथ ही एक शॉप थी बच्चों की, तो इनके पास ये काफ़ी रिजनेबल कपड़े थे। ये फुल सूट था, इसके साथ आपको ट्राउज़र भी था और ये कह रहे थे 1500 कह रहे थे ये, लेकिन ये 1000 का आराम से दे देते। तो इनके पास भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन आई हुई थी और रीज़नेबल कपड़े थे। बच्चों को घर पर आने के लिए आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। तो जब आप लोग यहाँ विज़िट करेंगे तो आप लोग फिर यहाँ पे भी विज़िट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को बच्चों के लिए कपड़े चाहिए हुए तो यहाँ पे बड़े बच्चों के भी थे और छोटे बच्चों के भी थे, सारी वैरायटी थी इनके पास, लेकिन रीज़नेबल थी सारी की सारी। और अगर आपको शादी ब्याह पे पहनाने के लिए भी बच्चों के लिए चाहिए तो वो भी आप लोगों को यहाँ से आसानी से मिल जाते हैं। प्यारे प्यारे कपड़े, फ्रॉक्स वगैरह थे इनके पास। फिर मुझे लग गई थी भूख, और क्योंकि मैंने दिन को खाना नहीं खाया हुआ था तो फिर मैं आ गई थी ये शौरमा की शॉप पे। ये जो शौरमा इनका इतना अच्छा है कि मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं बिल्कुल भी खाती नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है ये चीज़ें, लेकिन ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये भी आपको टेंच में जब आएंगे उसी मार्केट के थोड़ा सा आगे जाके आपको ये मिल जाएगा। तो ये भी आप लोग ट्राई करना और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना कि आप लोगों को कैसा लगा था। ये मैंने खाया था, मैंने कम से स्पाइसी रखवाया था क्योंकि मुझे स्पाइसी नहीं अच्छा लगता। तो आप लोग चाहो तो आप ज़्यादा स्पाइसी रखवा सकते हो। और फिर इसके बाद भाई टेंच में ही आगे आप थोड़ा सा जाओगे ना तो यहाँ पे एक लेसेस का ये स्टॉल लगता है। और भाई इतनी प्यारी लेसेस है इनके पास, होती सिर्फ ऑफ वाइट और ब्लैक और वाइट में है, इन 3 कलर्स में होती हैं। इसके अलावा इनके पास कोई कलर नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा कलर्स यूज़ यही होते हैं। लेकिन भाई इतनी प्यारी और बिल्कुल रीज़नेबल आपको ये लोग देते हैं, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा, मैं यहाँ से लेके जा चुकी हूँ इंशाल्लाह। जब मैंने कोई ड्रेस डिज़ाइन किया तो मैं आपको लाजमी शेयर करूँगी आप लोगों से, बहुत ही प्यारी, आप लोगों ने लाजमी यहाँ जाना है। फिर हम आ गए थे एक और शॉप पे क्योंकि अभी हमारा जो था अभी तक हमने जो सूट लेना था वो बिल्कुल भी अभी हमें नहीं मिला था। तो ये हमें इन्होंने दिखाया, ये भी बहुत प्यारा था और इसका भी देखिए आप बॉर्डर कितना अच्छा बना हुआ है। ये तो मतलब मुझे ना अपने लिए भी अच्छा लग रहा था क्योंकि मुझे लाइट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो इंशाल्लाह मैं जल्द ही शॉपिंग करूँगी जब अपनी, तो मैं आप लोगों को अपनी सारी कलेक्शन दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या लिया है, ढोलकियों के लिए मैं क्या बनवा रही हूँ। तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, आप लोगों को मज़े मज़े के व्लॉग्स मिलने वाले हैं शॉपिंग के रिलेटेड। और एक ब्राइडल किट मैंने रेडी करनी है रीज़नेबल, तो इंशाल्लाह अब मैं जल्द ही करूँगी। तो आप लोगों ने मेरे इस चैनल के बेल आइकन भी लाजमी प्रेस करना है ताकि आप लोगों को मेरा कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो और आप लोग हर वीडियो मेरी इंजॉय कर सको। क्योंकि मैं ये इतनी मेहनत आप लोगों के लिए ही करती हूँ ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ और आप लोगों को अच्छे से अच्छा मतलब बता सकूँ कि कहाँ से कौन सी चीज़ अच्छी मिल सकती है, अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो भाई यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं मिला था जो हमें चाहिए था। यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए थे, बहुत प्यारे प्यारे स्टॉलर्स वगैरह लगे हुए थे और साथ में शॉल्स वगैरह लगी हुई थी। तो ये देखिए प्राइजेस भी साथ साथ मेंशन है यहाँ पे। फिर हम एक और शॉप पे आए थे और यहाँ पे ये इन्होंने भाई ने हमें दिखाया, तो ये ग्रे कलर था, ये भी काफ़ी प्यारा लग रहा था और हमें चाहिए था ब्लू क्योंकि अटकी हुई थी मेरी पप्पो की, उन्होंने भाई ब्लू ही लेना है। तो बस फिर हम उसी हंट पे निकले हुए थे कि हमें ब्लू मिल जाए। तो इन्होंने ये हमें ग्रे दिखाया, इन्होंने बहुत प्यारा था वैसे ये भी। तो अगर हमें कलर्स ऑप्शन होता ना तो ये बहुत प्यारा था। इसके ऊपर ब्राउन कलर की कढ़ाई हुई हुई थी और ये लाइट वेट था। और एक और इन्होंने दिखाया था शेड, ये ब्लू से मिलते जुलते हैं लेकिन ये फिर भी ग्रे में आते हैं। हमें ब्लू चाहिए, जैसे सामने आपको नज़र आ रहा है ना पर्पल के नीचे ब्लू, वो चाहिए था, लेकिन वो गला दामन में था तो गला दामन भी हमने नहीं लेना था, हमने ऑल ओवर लेना था। तो बस अब हम उसी की तलाश में थे कि हमें वो मिल जाए तो फिर हम लेके घर जाएं।
इसके बाद उन्होंने हमें प्रिंटेड दिखाए थे। प्रिंटेड में ये मुझे तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। प्रिंटेड में इतना लाइट वेट था ये, और ये इसका दुपट्टा था। मेरे ख्याल में ये इसकी कमीज़ थी और ये इसका दुपट्टा था, शॉल साथ में। बहुत ही प्यारी लग रही थी। मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे थे ये कपड़े। मुझे तो वैसे भी लाइट कलर्स जो होते हैं ना, मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। मेरा दिल करता है कि मैं ये जो एजड कपड़े होते हैं ना, ऐसे पहना करूँ, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे भी फैशन में है आजकल। तो भी मुझे उम्मीद है कि मेरा व्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। एक इन्होंने ये कलर भी हमें दिखाया था पीच, ये भी बहुत ही प्यारा था, लेकिन हमारी डिमांड कुछ और थी। तो बस अभी ये पार्ट 1 है, नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी, क्योंकि व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। तो मिलती हूँ मैं आपसे एक नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में। तो आप लोगों ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। फ़ी अमान अल्लाह।